मिले हैं उसका उद्धार ना हो ये तो कभी हुआ ही नहीं। अगर नारद जी जैसा गुरु मिल जाए तो उद्धार तो निश्चित है और हरि प्राप्ति निश्चित है। और इस संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमें स्वयं करने पड़ते हैं, होते हैं कि नहीं? और वो मुख्य रूप से 4 काम होते हैं। प्रथम तो भोजन। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि थाली हमारे सामने रखी है परोस के, अब आप भोजन करने बैठने ही वाले थे, उतने में आपका दोस्त आ गया, मित्र आ गया, तो आप ये तो नहीं कहते अपनी पत्नी से कि तू भोजन मेरे बदले कर लेना, मैं थोड़ा जा रहा हूं। ऐसा करते हैं क्या? और प्रथम भोजन, भाई भोजन ना छूटे। खाने के लिए तो आजकल वैसे भी कितने शौकीन हैं लोग, कहीं भी जाते हैं पहले खाना देखते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी की शादी में जाते हैं, तब तो देखो भाई साहब जैसे कई दिनों से भूखे प्यासे चले आ रहे हैं, ये भी लो वो भी लो सब। तो खाने के लिए हम लोग कई बार लोग कहते हैं ना, कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है, और कई लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं। हाँ, तो भोजन, प्रथम तो भोजन जो हम नहीं छोड़ सकते। दूसरा है भजन, जो व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। और हमारे घरों में क्या होता है, पतिदेव पत्नी से कहते हैं बोले तू पूजा कर लेना, मैं थोड़ा बिजनेस अपना काम करने जा रहा हूँ। और ज्यादातर भाई लोगों की शिकायत भी यही होती है, बोले हमारे घर में पूजा तो बहुत होती है। अच्छा, घर में पूजा होती है लेकिन आप कभी पूजा करते हैं? भाई पत्नी करेगी तो उसका पुण्य तो पत्नी को ही जाएगा ना, तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा। पूजा घर में होती है लेकिन वो आपके खाते में ही होती है, वो जो कर रहा है उसी के खाते में जा रहा है। इसीलिए भजन जीव को, हर व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। और तीसरा है विवाह। अच्छा, विवाह के लिए कभी कोई नहीं कहता होगा कि पापा अब भावर पढ़ने वाली है तो आप पढ़वा लीजिए, या भैया तुम पढ़वा लो मैं थोड़ा काम करने जा रहा हूं। ऐसा भी करते हैं क्या? ये नहीं, शादी तो स्वयं करेंगे। तो विवाह व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, किसी अन्यत्र को नहीं कह सकते। और चौथा है मृत्यु। जब आते हैं यमराज, बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े आंखों वाले, काले, तब शिव भागता है, कांपता है, डरता है, चिल्लाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब ना तो मम्मी काम आती है, ना पापा काम आते हैं, ना पत्नी काम आती है, और ना बच्चे काम आते हैं, ना ही हमारा कोई सगा मित्र जो आपका बड़ा खास हो, कोई काम नहीं आता है। तब स्वयं जाना पड़ता है। कई बार हम लोग बड़ा अहंकार कर लेते हैं और बड़े गर्व के साथ लोग कहते हैं मुझे ऐसा वैसा नहीं समझना, तुम जानते हो मेरी पहुंच कहां तक है। कहते हैं ना, मुझे कोई साधारण नहीं समझना, तुम जानते हो मेरी पहुंच कहां तक है। अगर आपकी पहुंच योगी जी तक है, नरेंद्र मोदी जी तक है, तो फिर अपने आप को बिल्कुल ये समझते हो कि मैं भगवान हूं। समझते कि नहीं? लेकिन जब वो काल का बुलावा आएगा तब कोई काम नहीं आएगा, स्वयं जाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा अहंकार है, हमें कभी अपने स्वरूप पर अभिमान होता है, कभी हमें अपने धन पर अभिमान होता है, कभी हमें अपनी संतान पर अभिमान होता है, कभी हमें अपने व्यवहार पर अभिमान होता है। लेकिन याद रखें कि जब अंत समय आता है तब कोई काम नहीं आता है, तब केवल हमारे साथ हमारे द्वारा
किया गया दान धर्म पुण्य सिर्फ वही काम आता है और वही साथ जाता है। इसीलिए इस संसार में आए हो तो जरा देर उस भगवान के लिए भी समय निकालो, उस भगवान को भी समय दीजिए। कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, 10 रुपया चढ़ाते हैं और भगवान से मांग इतना लेते हैं। तो भगवान भी जब किसी के द्वारे पे आप रोज रोज जाओगे और रोज रोज कुछ ना कुछ मांगोगे तो भगवान भी आपको देख के जरा देर सोचेगा कि ये आया है, कुछ ना कुछ मांगेगा। भगवान देने में कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन बार बार मांगने से हमारी सम्मान का ह्रास होता है। इसीलिए भगवान के दरबार में जाएं, शरणागति बन करके जाएं, भक्त बनकर जाएं, और जब मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है तो मांगना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम भागवत की शरण में आते हैं तो ज्ञान और वैराग्य जैसे जर्जर अवस्था वालों की भी मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा को शनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि कोई साधारण कथा नहीं है। बोले महाराज इससे पापी ही नहीं, जो पाप करते हैं हम लोग, और पाप तो दिन भर में 4-5 प्रकार के हो ही जाते हैं। हम जब लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं उसमें कई चींटे चींटा दब के मर जाते हैं, तो ये भी तो पाप है। आप क्या समझते हैं कि किसी चींटी को आप पैर से दबा देते हैं तो उसके प्राण नहीं निकलते हैं? किसी कवि ने कहा है कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। अगर चींटी के पग में नूपुर यानी घुंघरू बांध दो तो वो भी हमारे परमात्मा सुनते हैं, तो वो जब मरेगी तो क्या उसकी पुकार नहीं सुनेंगे? इसीलिए हमारे जो संत महात्मा हैं, विवेकानंद स्वामी जी जब चलते थे तो रास्ते में देख देख के चलते थे कि कहीं कोई चींटी या कोई जीव छोटा सा पैरों के नीचे दब के मर ना जाए तो मुझसे पाप हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं दिन भर में आप अगर एक झूठ बोलते हैं तो वो भी पाप है, अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो भी पाप है, अगर मुख से नहीं देते हैं, आप किसी को हृदय से कोस रहे हैं, किसी को अपने मन में ही बुरा भला कर रहे हैं, तो ये भी मानसिक पाप है। इसीलिए पाप तो होते ही हैं, लेकिन केवल पापी नहीं, महापापी। बोले महाराज महापापी कौन कौन है? तो प्रथम बताया ब्रह्मघाती, जिसने अपने जीवन में ब्राह्मण की हत्या की हो। गौघाती, जिसने अपने जीवन में गाय को मारा हो। तीसरा है स्वर्ण चोरी करने वाला, जिसने अपने जीवन में सोने की चोरी की हो। चौथा है मदिरा पान करने वाला, यानी जिसने अपने जीवन में शराब का पान किया हो। और पांचवा है इन सभी का साथ देने वाला। और अगर ये 5 महापापी भी भगवान, इनको पापी नहीं कहा गया और इनको पापी की श्रेणी में गलती से गिन भी मत लेना। जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, गाय को मारते हैं, ब्राह्मण की हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, सोने की चोरी करते हैं, और जो व्यक्ति, अब कई बार हम लोग कहते हैं ना कि महाराज किसी ब्राह्मण को कोई मार रहा है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, भले आपने मारा नहीं है, आप खड़े हैं, आप उसका साथ दे रहे हैं, तो जितना पाप का अधिकारी वो है उतना आप भी हैं। कोई गाय को मार रहा है, अगर आप उसके पास खड़े हैं तो आप ये मत समझिए कि मैं पापी नहीं हूं, आप भी पापी हैं। कोई चोरी कर रहा है, 4-5 लोग चोरी करने गए और आप चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खड़े हैं कि मैं देख रहा हूं कोई आ ना जाए, तुम चोरी कर लो जब तक, तो आप ये मत समझना कि आप पापी नहीं हैं। और
ये कंडीशन जो सबके साथ होती है, कहते हैं ना, बोले महाराज मैं शराब नहीं पीता, कई बार ये शिकायत आती है ना, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा, जब कभी बर्थडे होता है, कोई घर में फंक्शन होता है, कोई पार्टी वगैरह होती है, तब क्या करते हैं, बोले भैया लो ये पैसे हैं, आप जाकर पियो, मैं पीता नहीं हूँ, बैठा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि आपको उसका दोष नहीं लगेगा, आपको उसका दोष जितना पीने वाले को लगेगा आपको भी लगेगा। ये हमारे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बात नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ऐसे महापापी भी अगर इस कथा को श्रवण करते हैं तो ऐसे महापापी का भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि महाराज अगर कोई जीवन, कोई प्राणी ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक का, आधे श्लोक का भी पाठ करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। और ऐसे ही एक महापापी की महात्मा की चर्चा को श्रवण कराते हुए सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतिपत्तनमुद्यमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्यशतकर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वे वेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। हे शौनकादि ऋषियों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति की कथा को श्रवण करा रहा हूँ जिसने श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त किया। एक गांव में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। और आत्मदेव कौन है? जो अपनी आत्मा को देव बना ले। क्या बना ले? जो अपनी आत्मा को देवता के रूप में परिवर्तित कर ले, वह आत्मदेव है। तो आत्मदेव ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह बड़ा दुखी था, क्योंकि ना पुत्री नापी वा पुत्रो ततस चिंता तुरो वृषम। बोलिए महाराज, ना तो उसकी संतान, ना तो पुत्री थी और ना ही कोई पुत्र था, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। यहाँ तक कि उसने एक गाय को पाल रखा था, और उस गाय को जब उसने पाला तो उसके घर में आने पर वो गाय भी बांझ हो गई, उसको कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। अगर वो तुलसी का पौधा अपने घर में लगाता तो महाराज वो पौधा भी सूख जाता, तो बड़ा दुखी था। उसने कहा, ये सारी दौलत, ये संपत्ति, ये धन, ये किस काम का है? जब मेरी संतान, भाई हम लोग घर में इतना जो बड़े शौक से सारा जीवन कमाने में लगा देते हैं, धन एकत्र करते करते लगा देते हैं, तो किसके लिए? यही सोचकर कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी होगी, हमारी जो संतान होगी, वो खुश रहेगी, वो प्रसन्न रहेगी। लेकिन जब उसकी कोई संतान नहीं थी तो महाराज वो अत्यंत दुखी हो गया, और उस दुख के कारण उसने ये निश्चित कर लिया कि मैं अब इस गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा, क्योंकि ये कहा है। और आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही पुण्यात्मा था, दान करता रहता था, धर्म करता था। और जो परोपकारी पुरुष होते हैं, जिस प्रकार से तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु
शरीर। बोलिए महाराज, जिस प्रकार से तरुवर वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, उसी प्रकार से परोपकारी और पुरुषार्थी पुरुष कभी भी अपने धन का संचय अपने लिए नहीं करते। तो जब ये निश्चय किया तो आत्मदेव ब्राह्मण वहां से निकल पड़ा और चलते चलते एक घने सघन जंगल में पहुंचा और वहां पर एक सन्यासी जी आते हुए दिखाई पड़े। तो पास के तालाब में उसने विलाप करता हुआ जा रहा था। तो सन्यासी जी ने जैसे ही देखा, आत्मदेव बड़ा दुखी था। और जो महान आत्मा पुरुष होते हैं, सन्यासी जन होते हैं, वो जो बुद्धिमान होते हैं, वो व्यक्ति के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि ये दुखी है कि प्रसन्न है। और कहते चेहरा एक आईना होता है। क्या होता है? आईना होता है। अगर हम क्रोधित हैं तो जो हमें सच्चे हृदय से मानता है, या जो बुद्धिमान पुरुष है, वो आपके चेहरे को देख के बता देगा कि आप प्रसन्न हैं या आप दुखी हैं या आप क्रोधित हैं। उस सन्यासी जी ने देखा तो बड़ा दुखी भाव चेहरे पर था। तो सन्यासी ने कहा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने सारा गृहस्थ जीवन का त्याग करके मैं मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। सन्यासी ने कहा कि महाराज आत्महत्या जीव को नहीं करना चाहिए। अरे कितने बड़े भाग्य से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोले महाराज इसीलिए इस शरीर का दुरुपयोग मत करो। अरे संतान नहीं है तो क्या हुआ? संतान हो भी जाती है तो किसका भला हो गया? जन्म होते आधा हरे, जवान भये धन छीन, अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन। बोले महाराज एक बात याद रखो आत्मदेव, जब बालक घर में जन्म लेता है तो पिता की आधी संपत्ति चली जाती है, आधा धन हरण कर लेता है। जवान भय धन छीन, जब जवान हो जाता है तो वो तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है। और जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो संसार में किसी की ताकत नहीं कि आपके शरीर में आग लगा दे। वो आपकी संतान होती है जो आपके शरीर को दाह करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज फिर भी संतान तो संतान होती है और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ संतान हो। सन्यासी जी ने कहा, आत्मदेव सप्त जन्मा विधि तब पुत्रो ने हे आत्मदेव ब्राह्मण, सप्त जन्मा विधि तब पुत्रो नैवचा। तुम्हें एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक निसंतान रहोगे। अब तो आत्मदेव घबरा गया। बोले महाराज ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहे कुछ भी करो, वरना मैं आपके चरणों में सर पटक पटक करके अपने प्राण यहीं पर अंत कर लूंगा। तो सन्यासी जी ने फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को देना और अपनी पत्नी से कहना कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। अपनी पत्नी से कहना इस
फल को खा करके सत्यम सत्य बोले, शौचम पवित्र रहे, दयावान रहे, एक भक्तम तो भोजनम, एक बार भोजन करे वो भी शुद्ध और सात्विक भोजन। बड़ा प्रसन्न हुआ और उस फल को लेकर अपने घर गया। लेकिन महाराज संस्कार की बात है, जितने आत्मदेव ब्राह्मण धर्मात्मा थे, उनकी पत्नी उतनी ही ज्यादा अधर्म करने वाली थी। और उसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा था? कथा कितनी बार सुन चुके हैं? जरा हाथ उठाइए, भागवत कथा कितनी बार सुनी है? किसी ने नहीं सुनी? क्या नाम था आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का? अरे भैया बताइए, शर्माइए मत, हम भी आपके घर जैसे ही हैं। हाँ, क्या नाम था? वही है, गलत बात है। आप लोग कथा सुनते हैं तो ध्यान, मैंने कहा था ना कथा ध्यान से सुनना। हाँ, और अब से कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये छोटी छोटी बातें अगर आप सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, भाई ऐसी कथा सुनाती है रश्मि जी कि उनके भक्तों को ये भी पता नहीं है। हाँ, तो हमारी थोड़ी बचा के रखना। तो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। क्या था? धुंधली। और धुंधली का मतलब होता है अंधकार। और जहां अंधकार होता है वहां पर प्रकाश का भाव होता है। और अंधकार में व्यक्ति को ये दिखाई नहीं देता, धुंध में ये दिखाई नहीं देता। जैसे कोहरा आ जाता है या धुआं का पर्दा बीच में आ जाता है तो सामने वाले का चेहरा क्लियरिटी नहीं आता है, साफ नहीं दिखता है। क्योंकि धुंधली खराब नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों पर जो माया का पर्दा था, उसके अंदर जो क्रोध का पर्दा था, उसके कारण उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी थी। उसका प्रातः काल जागती, ना स्नान किया, ना ध्यान किया, सुबह जागी ना तो कुल्ला ब्रश किया, बाहर जाकर पड़ोसियों के घर में जाके घुस गई, सास की बहू से लड़ाई करा दी, बहू की जेठानी देवरानी से लड़ाई करा दी। उसका यही काम था।